भले ही उन लोगों के लिए यह फिल्म मजेदार होगी जो इसे देखने पहली बार जा रहे हैं, पर अगर आपने ओरिजिनल विक्रम वेदा देखी हुई है तो आपके लिए यह निराशाजनक हो सकती है। सच कहें तो अगर ऋतिक रोशन इस फिल्म में ना होते तो शायद अच्छी कहानी के बावजूद भी यह फिल्म फ्लॉप हो सकती थी। दरअसल विक्रम और वेदा ये दो ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जब तक दोनों एक दूसरे की मदद ना करें दोनों में से कोई भी एक आगे नहीं बढ़ सकता। 2017 में जब डायरेक्टर जोड़ी पुष्कर और गायत्री ने इसकी ओरिजिनल फिल्म बनाई थी तब उसमें विक्रम का रोल आर माधवन और वेदा का रोल विजय सेतुपति ने निभाया था। उस फिल्म में दोनों ही किरदार बराबरी से अहम थे, पर इसके हिंदी रीमेक में वेदा का किरदार ज्यादा चमकता हुआ नजर आया है। अब इसकी वजह कहानी है या ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की एक्टिंग, ये जानेंगे हम इस खबर में। सबसे पहले तो बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो मेकर्स ने इसकी पृष्ठभूमि बदलकर साउथ से नॉर्थ तो कर दी, पर सीन एक भी नया नहीं लेकर आए। फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक कहानी तो छोड़िए, सीन तक में कोई नयापन नहीं है। चाहे चेजिंग सीन हो या वेदा का पुलिस स्टेशन पर सरेंडर वाला सीन, सब कुछ ओरिजिनल फिल्म से जू का तू कॉपी किया हुआ लगता है। सिर्फ कलाकारों के चेहरे और उनकी भाषा नई है। यकीन मानिए कई जगहों पर तो हिंदी डबिंग वाली फिल्म से डायलॉग तक कॉपी किए गए हैं। हाँ, कहानी के प्लॉट में बस एक छोटा सा बदलाव किया गया है, जिसके चलते एक नया सीन देखने को मिलता है, जहां मूल फिल्म में वेदा का किरदार अपने मालिक की आंखों में बड़ा बनने के लिए पुलिस चेकिंग में फंसी हुई उसकी कार निकालकर ले आता है, वहीं यहां वेदा एक किडनैपिंग का मामला निपटा देता है। फिल्म की दूसरी कमजोरी है इसकी कास्टिंग, जहां असल फिल्म में भले ही किरदार नए थे पर सभी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को बांध कर रखते थे। यहां सैफ, ऋतिक, राधिका आप्टे और रोहित शराफ को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी कलाकार का कोई ऐसा सीन नहीं है जो यादगार रह जाए। फिल्म में कई अहम किरदार थे, जिनमें पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, परेश रावल या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार की कास्टिंग की जा सकती थी। एक साथ कई किरदारों के नए चेहरे देखकर किरदारों को याद करने में तकलीफ होती है। अब बात करते हैं सीन दर सीन कहानी के डेवलपमेंट की। ओरिजिनल फिल्म के शुरुआती 20 मिनट में जब कहानी डेवलप होती है तो दर्शक हर एक किरदार से पूरी तरह से जुड़ चुके होते हैं, जबकि हिंदी रीमेक में शुरुआती 20 मिनट बड़ी मुश्किल से झेलते हैं। जब तक ऋतिक रोशन फ्रेम में नहीं आते फिल्म बोरिंग ही लगती रहती है। वहीं ओरिजिनल फिल्म में जहां विक्रम और उसकी पत्नी व वेदा के भाई और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बॉन्डिंग दिखाई गई है, वो चीज यहां पर गायब है। विक्रम और उनके पुलिस ऑफिसर दोस्त के बीच दिखाई गई दोस्ती में भी उस बॉन्डिंग की कमी देखी जा सकती है। वेदा की गैंग के मेंबर्स के इमोशन भी यहां उस तरह से डेवलप नहीं हो पाए जिस तरह से मूल फिल्म में हुए थे। ओरिजिनल फिल्म में सिर्फ वेदा ही नहीं बल्कि विक्रम के किरदार में भी कई लेयर्स दिखाए गए थे, पर यहां विक्रम बने सैफ अली खान एक ही टोन में नजर आते हैं। वो कई मौकों पर अपने सेक्रेट गेम्स वाले पुलिस ऑफिसर के किरदार की याद दिलाते हैं। सैफ इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, पर यहां उन्हें देखकर कई बार ओरिजिनल विक्रम यानी आर माधवन की याद आती है। गनीमत रही कि ऋतिक ने वेदा के किरदार को संभाल लिया, वरना यह फिल्म बुरी तरह पिट भी सकती थी। हालांकि कई मौकों पर ऋतिक भी कमजोर नजर आते हैं, पर ओवरऑल देखें तो ओरिजिनल वेदा यानी विजय सेतुपति वाला स्वैग, किरदार की लेयर्स और सबसे जरूरी एक्शन और इमोशंस को ऋतिक ने यहां अच्छे से पकड़ा है। बाकी तो अन्य किरदारों के पास कुछ खास करने को था नहीं। फिल्म के शुरुआती सीन जिनके जरिए दर्शक कहानी से जुड़ता है वो बेहद कमजोर है। कई सीन्स में इमोशंस की कमी है तो कुछ में कलाकारों के इमोशंस मैच ही नहीं कर रहे। कुछ सीन तो एकदम ऐसे लगते हैं जैसे पुष्कर गायत्री को टेक ओके करने की जल्दी थी। यह देखकर हैरानी होती है कि यह वही डायरेक्टर जोड़ी है जिसने साउथ के कलाकारों को लेकर इसी कहानी के साथ एक सुपरहिट फिल्म बनाई थी। वो तो भला हो इस फिल्म की कहानी का, जो अपने आप में इतनी दमदार है कि फिल्म को फ्लॉप नहीं होने देगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस डायरेक्टर जोड़ी ने इस हिंदी रीमेक पर उतनी मेहनत नहीं की जितना ओरिजिनल में की थी। कपल इस फिल्म को कॉमर्शियलाइज करने के चक्कर में मूल कहानी से भटकते नजर आते हैं। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।